हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कर रहे होंगे। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर के अंदर हमने ड्रग स्टार्ट किया था। आज हम देखेंगे कि बेसिकली जितने भी टाइप के जो हमने ड्रग देखे इनसे कोई कैसे इनका आदी हो जाता है। क्योंकि सोच के देखो, ड्रग तो कोई भी व्यक्ति, इसको पता है कि हर किसी को ये बात पता है कि ये बेकार की बात है, नहीं लेनी चाहिए, पता है कि नहीं। तो हर कोई बस ये टेस्ट करने के लिए लेके आता है कि चलो एक बार ट्राई करके देख के आते हैं ना, थोड़ा सा देख के आते हैं कैसा लगेगा, यही तो देख के आते हैं। तो बेसिकली थोड़े से में इतना बड़ा कैसे हो जाता है कि भैया हम आदी हो जाते हैं इसके कि लेना ही लेना है। और ड्रग एडिक्शन अगर आप देखें ना, तो एक लत नहीं है, ये एक तरीके की क्या है, बीमारी है। क्या है एक तरीके की, बताइए। एडिक्शन क्या है, एक तरीके की बीमारी है। क्या है, बीमारी। देखो जरा सा होता है। सबसे पहली बात, एक तरीके की बीमारी है, और किस तरीके की बीमारी है, क्रोनिक डिसीज। इसमें डालिएगा जरा। हम्म इसमें एक और मार्कर है। हम्म क्या है इसमें, एक तरीके की, किस तरीके की डिसीज है ये, क्रोनिक, मतलब लॉन्ग टर्म डिसीज है भाई, है ना। अब देखो क्रोनिक डिसीज है तो सबसे पहले क्या है, ट्रिगर। आपने क्या किया, आप बस देखने ले। कोई एक्स क्यों गया था, आप तो नहीं गए, कोई एक्स क्यों गया था, देखने गया। पहली बार जब कोई व्यक्ति जाता है तो बस देखने जाता है कि भाई जा रहा हूँ, एक बार देख के आता हूँ क्या कैसे होता है। अब इसके अंदर, ट्रिगर के अंदर क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई अल्कोहल ले सकता है, कोई सोचता है सिगरेट ही पी लूं चलो, कोई हो सकता है कि भाई चल तम्बाकू खा के देख ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। अब होता क्या है कि भाई आपने ट्रिगर, हल्का सा ट्रिगर दिया। अब इस ट्रिगर से क्या हुआ, इस ट्रिगर से क्या हुआ, ब्रेन के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे आप हैप्पी हार्मोन कहते हो, जिसे तुम कहते हो डोपामीन। क्या कहते हो, डोपामीन। आजकल बहुत गाना चल रहा है, बेबी नी बेबी तेरी आंखों में तो डोपामीन हो रहा है। तो क्यों है भैया आंख डोपामीन, क्योंकि वो आंखों को देख के क्या हो रहा है, बेसिकली फील प्लेजर। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये डोपामीन क्या है, एक तरीके का डोपामीन और सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन। कैसे हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है। और यही हैप्पी हार्मोन क्या कर देते हैं, बॉडी को फील कराते हैं भाई हम तो बहुत खुश है, दुनिया जहान में सारी खुशियां हमारे पास ही हैं। और हैप्पी हार्मोन के बाद क्या होता है बॉडी के अंदर, फील प्लेजर। अब कॉमन सी बात है, हार्मोन जनरेट हो रहा है वो भी खुशी का, तो खुशी तो महसूस होना स्वाभाविक ही है। और जब खुशी महसूस होगी उसके बाद क्या होगी, और खुशी की चाहत बढ़ेगी। अरे हर कोई खुशी तो रहना चाहता है, अल्टीमेट लड़ाई खुश रहने की तो है। तो डिजायर और बढ़ेंगे कि भाई हम और खुश हो। तो शुरुआत में हम क्या कर रहे थे, ट्रिगर जब दबाया था तो पहले इतना सा लिया था, बहुत छोटे से अमाउंट का शुरू में जब लिया था, इतना सा लिया था। लेकिन डिजायर, ब्रेन तो, ब्रेन को थोड़ी ना पता पड़ रही कि आप क्या ले रहे हो, ब्रेन को तो ये पता है कि भाई हम खुश हो रहे हैं। आपका दिमाग तो ये चाहता है कि मैं क्या रहूं, खुश खुश रहूं, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहूं। अब खुशी किसी भी इंसान को ऐसा नहीं है कि ड्रग लेने से ही मिल रही, खुशी किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने से मिल सकती है। किसी को पढ़ने से मिल सकती है, किसी को बायो पढ़ने से मिल सकती है, किसी को फिजिक्स पढ़ने से तो मुझे नहीं पता किसको मिलती है, नहीं, पर बायो पढ़ने से तो खुशी मिलती है ना। तो बायो पढ़ना, आप बायो क्यों ज्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि फील हैप्पी। क्यों स्ट्रेस नहीं लगता, क्योंकि रिलीज डोपामीन। क्यों सवाल ज्यादा गलत नहीं होते बाकी, क्योंकि रिलीज डोपामीन। बात समझ रहे हो। अब शुरू में तो डोपामीन अगर बहुत अब नेचुरली सिंथेसाइज हो रहा है, अच्छा पढ़ने से, किताब पढ़ने से, कहानी सुनने से, कविताएं सुनने से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ड्रग लेने से डोपामीन रिलीज हो रहा है उस केस में तो क्या है भाई, उस केस में तो ठीक है भाई, राम जी राजी हैं फिर तो। अगर आप एक्स अमाउंट में ले रहे थे और डिजायर बढ़ रहा था, तो अगली बार जब आप टाइम टी1, अगर ये टाइम टी1 पे आपने लिया ना एक्स अमाउंट का, तो उसके बाद क्या हुआ, टाइम 2 पे और ज्यादा 2x अमाउंट का लेना पड़ेगा। तब आपको क्या फील होगा, सेम डिजायर। अभी सोचो, इतना सा ड्रग लेने पर डिजायर फील हो रहा था, अब क्या होगा जब आप दूसरी बार ले रहे हैं, तो जब अमाउंट क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा उतने ही डिजायर के लिए। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। सेम जब आप तीसरी बार ले रहे हैं तो फिर ड्रग का अमाउंट बढ़ाइए, और फिर क्या फील होगा आपको, डिजायर। मतलब अल्टीमेट बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये क्या है, एक तरीके का एक एडिक्शन मैकेनिज्म है बेटा, कि भाई बेसिकली जो ड्रग है ये कोई एडिक्शन नहीं, कहते ना लोग लत नहीं, लत नहीं है। ये एक तरीके की बीमारी है, जो आपको, ये बीमारी आपको क्या, किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी पलने नहीं देनी है, बेफालतू का लफड़ा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी ये बीमारी दूर हो जाए, तो
आपने देखे ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ पे आप जाते हैं, वो आप लोग आपको ट्रीट करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, कुछ बताते हैं आपको कि कैसे कैसे क्योर करना है आपको इस डिसीज से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप चाह रहे, आपने मन में मन बनाया कि आप स्मोकिंग छोड़ देंगे और आप स्मोकिंग छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि आपने ये मैकेनिज्म देख लिया। देख रहे हैं ना आप, ये खतरनाक सी मैकेनिज्म। आपको देख के लग रहा हो सकता है कि कुछ नहीं, अरे आराम से चल तो रहा है बढ़िया, पर ये बढ़िया कुछ नहीं चल रहा, दिक्कत ही दिक्कत है। समझ में आई? क्लियर हो पा रही है? तो यहाँ बेटा हमने आज ड्रग कंप्लीट किया है। अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, कोई दिक्कत समझ परेशानी आए तो ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।